everyone, कैसे हो सब? I hope all are doing well. Welcome back to the channel. Dear friends, माइंड मैप की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 39 से लेकर के सेक्शन नंबर 48। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 39 की। उससे पहले जरा स्कूल के दिनों में पहुंचो। वो एग्जाम्पल अब ये ध्यान से सुनना ताकि ये सेक्शन क्या कहता है अच्छे से रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या आपके स्कूल के मान लो वर्किंग आवर है कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक। ठीक। और मान लो स्कूल का जो रूल है वो ये बोलते हैं, स्कूल के रूल्स यही बोलते हैं कि 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक ही मैक्सिमम आप स्टूडेंट्स को स्कूल में रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक। मतलब ये एक रूल है। लेकिन क्या अगर मान लो आपके स्कूल में कोई फंक्शन है या कोई इमरजेंसी आ पड़ी है, कोई सेमिनार आ गया है या कुछ भी रीजन, तो क्या आपके प्रिंसिपल के पास ये पावर होती है कि वो आपको इस रूल से छूट देते हैं और अलो कर दे कि ओ बच्चों ने फेयरवेल सेलिब्रेट करनी है, बच्चे 5 बजे तक स्कूल रुक सकते हैं? बिल्कुल ना, पावर है ना। लेकिन ये रूल से छूट क्यों दी गई? बिकॉज एक सिचुएशन अराइज हुई है, फेयरवेल है, राइट। ये इतना समझे। अब हम इस सेक्शन को समझेंगे इसके साथ रिलेट करके। ऐसे ही ये कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 28, 30, 31, 34, सेक्शन 36 और सेक्शन 5। ये कुछ सेक्शंस हैं। ये कहते हैं नॉर्मली हमें पता है ना कि इतना इतना मैक्सिमम वर्किंग आवर होती है, इससे ज्यादा वर्कर से काम नहीं करवा सकते, है ना। लेकिन अगर बताओ मुझे, माइंड में इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई अर्जेंट रिपेयर करने की जरूरत पड़ गई या कोई ऐसा काम है जिसको कंटिन्यूअसली करना बहुत जरूरी है, रुक गया तो नुकसान हो जाएगा, मतलब ऐसी कोई अगर सिचुएशन आ गई, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ये वाले से छूट दे सकते हैं सेक्शन से कि ठीक है जी आप एक्स्ट्रा टाइम वर्क कर लीजिए क्योंकि आपकी इमरजेंसी आन पड़ी है माइंड में, है ना। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ समझा था कि स्कूल का ये रूल है 3 बजे के बाद बच्चे स्कूल नहीं रुकेंगे, लेकिन क्योंकि फेयरवेल आ गई तो प्रिंसिपल ने इस रूल के लिए छूट दे दी कि ठीक है बच्चों 5 बजे तक रुक लो। ठीक है। ऐसे ही सेक्शन क्या बोलते हैं कि इतने मैक्सिमम वर्किंग आवर है, बस इससे ज्यादा वर्कर से काम नहीं करवा सकते। लेकिन क्योंकि ये कुछ हालात बने तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती ठीक है टेम्पररी, जब तक ये सिचुएशन आ गई है हम आपको यहाँ से छूट देते हैं, वर्कर्स ओवर टाइम करेंगे, वर्कर्स एक्स्ट्रा शिफ्ट भी लगा पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है इमरजेंसी। मान लीजिए ये माइन है, इसमें देखो कितना सारा पानी भर गया, तो इमरजेंसी आ गई। अब मुझे बताओ, जब आपके माइंड में पानी ही पानी भर गया है, क्या वर्कर्स कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उसको निकालने के लिए? वर्कर्स का ओवर टाइम लगेगा कि नहीं, एक्स्ट्रा शिफ्ट लगेंगे। ठीक। इमरजेंसी की वजह से बताओ क्या यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये वाले सेक्शन से छूट देनी पड़ेगी? बिल्कुल। ऐसे ही अगर मान लो माइन के एक हिस्से में ब्लास्ट हुआ गैस लीकेज की वजह से, यहाँ लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, यहाँ तो एक्सीडेंट एक्चुअल में हो गया है, इसकी पॉसिबिलिटी बन गई है, तो बताओ क्या उस सिचुएशन को संभालने के लिए भी आप सिर्फ नॉर्मल वर्किंग आवर पे काम करोगे? नहीं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर लग सकते हैं। बिल्कुल। ठीक। ऐसे ही कोई वर्क ऐसा है जो मतलब ऐसा है कि आप माइंड में कहते एक कोई काम ऐसा आ गया है जिसकी वजह से अगर आपको लगता है कि यार हमारे माइंड का जो डेली रूटीन के ऑपरेशंस चलते हैं वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। जैसे आपके स्कूल में टीचर एक 0 लेक्चर ले लेते थे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेते थे, है ना, ताकि डेली वाला सिलेबस भी डिस्टर्ब ना हो और जो एक्स्ट्रा पढ़ाना है वो भी हो जाए। एक्स्ट्रा क्लास लेते थे बोलो, है ना। ऐसे ही मान लो ये न्यू मशीनरी आई है माइंड में, ये मशीनरी की सेटिंग कर ली है। अब वो कहते हैं यार अगर हम ये मशीनरी सेट करके बैठ गए वर्किंग आवर के दौरान तो जो हमारे डेली का ऑपरेशन है, जो काम है वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन हम उसे भी नहीं रोक सकते, तो क्या करें? तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा क्लास लगेगी? बिल्कुल। तो फिर ऐसे भी सिचुएशंस में क्या है, वर्किंग आवर्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अर्जेंट रिपेयर। अब मशीनरी है या टनल है, उसके कुछ अर्जेंट रिपेयर की जरूरत है, तो क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है? बिल्कुल। ऐसे ही कंटिन्यूअस टेक्निकल वर्क, मान लो कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा है या कोई मशीनरी ऐसी है कि वो कंटिन्यूअसली चल रही है, तो आप उसको बीच में जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता रोक नहीं सकते, वरना लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो क्या उस लॉस को ना होने देने के लिए कि वो नुकसान ना हो,
अगर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर लग रही है तो क्या लगाएंगे, अगर एक्स्ट्रा शिफ्ट लगानी पड़ रही है तो क्या लगेंगे एक्स्ट्रा शिफ्ट। यस, तो समझ गए, ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां मतलब इनकी वजह से गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इन सेक्शन से टेम्पररी छूट दे देती है। मतलब प्रिंसिपल सर क्या देते हैं कि ठीक है बच्चों फेयरवेल बनानी है, चलो ठीक है 9 से 3 नहीं 9 से 5 स्कूल रुक सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 40। फ्रेंड्स सेक्शन 40 में ना आपको मिलना पड़ेगा पिंकू, टिंकू, चिंकू एंड मिंकू से, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले पिंकू से मिलो। पिंकू क्या है, 19 ईयर्स ओल्ड है, ये 19 साल का लड़का है और ये माइंड में काम करना चाहता है। आपको क्या लगता है ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये 18 साल से ऊपर की एज का है, तो ये तो कर सकता है। कांग्रेचुलेशंस पिंकू, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिंकू की। टिंकू जो है ना फ्रेंड्स, ये 16 ईयर्स का है, 16 साल का बच्चा है। क्या ये माइंड में काम कर सकता है? आप बोलोगे नहीं। क्यों बोलोगे आप? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि 18 साल से कम की उम्र का बच्चा माइंड में काम नहीं कर सकता। लेकिन रुको जरा, ये 16 इयर्स का है, ओके, लेकिन ये अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए आया है, ये अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए आया है माइंड में। तो अब बताओ, क्या अब ये 16 इयर्स का है और ये माइंड में काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसको प्रॉपर सुपरविजन मिलनी चाहिए। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। अब ये दो बातें ध्यान से समझो। पहली बात, कोई भी पर्सन अगर वो 18 साल से 18 ईयर से कम की उम्र का है तो वो माइंड में काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो 18 साल से कम की उम्र बट 16 ईयर्स, मिनिमम 16 ईयर्स का वो है और वो अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए आया है, तो वो काम कर सकता है अगर उसको प्रॉपर सुपरविजन वहां पे मिलती है। क्लियर? तो अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए याद रखना मिनिमम एज 16 इयर्स है, ठीक, ओके। अब ये जो पिंकू टिंकू चिंकू, हाँ ये चिंकू है, तो चिंकू 15 इयर्स का है। क्या ये माइंड में काम कर सकता है? बहुत अच्छे, आप सही बोले, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक तो ये 18 साल उम्र की कम का है, दूसरा ये अप्रेंटाइज भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये 16 इयर्स की एज से भी कम है, तो इसको तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम चिंकू की ओर चलते हैं। चिंकू फ्रेंड्स 16.5 इयर्स का है, लेकिन ये अप्रेंटाइज नहीं है, बट ये ट्रेनी है, ये सिर्फ ट्रेनी है। तो क्या इसको ये मिल जाएगी माइंड में काम? मिलेगा, लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर अप्रूवल दे तो। याद रखना, अगर वो बंदा अप्रेंटाइज है, अप्रेंटाइज का मीनिंग यहाँ पे वही है जो अप्रेंटाइजशिप एक्ट में है, ठीक। अगर वो बंदा अप्रेंटाइज है तो वो मिनिमम 16 इयर्स का होना चाहिए। अगर वो अप्रेंटाइज नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ट्रेनी है, ठीक है, तो उसके पास चीफ इंस्पेक्टर के अप्रूवल मिलनी जरूरी है, तभी वो माइंड में काम कर सकता है। तो आई होप आपको इन चारों ने बता दिया सेक्शन का मीनिंग क्या है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स पे चाहिए ना, तो आप जरूर बाय करें। स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे, उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। Now let's talk about section number 43. अच्छा फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने बीच में सेक्शन स्किप कर रहे हैं, तो मैं जो सेक्शन अभी स्किप करूंगी वो इसलिए करूंगी बिकॉज वो ऑमिट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 43 की। ये ना फ्रेंड्स इंस्पेक्टर है, इसको पता क्या लगता है कि ये जो पिंकू है ना, ये जो पिंकू है, ये कहता है यार मुझे नहीं लगता कि ये 18 प्लस ईयर का है, कहता डाउट है, ये 18 प्लस नहीं लगता। या फिर ये जो है, तो लेफ्ट हैंड से बोलता है, ठीक है, या फिर ये जो चिंकू है, ठीक है, इसको लगता है कि यार ये अप्रेंटाइज तो बोलता है कि मैं अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और बोलता है कि मैं 16 इयर्स का हूँ, कहता है यार मेरे को ये 16 का नहीं लगता और ये मेरे को 18 का नहीं लगता, इसको डाउट है। तो ये पता क्या करता है इंस्पेक्टर, सर्जन को बोलता है कि मुझे ना इनका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और मुझे ये बताओ कि ये दोनों इस काम को करने के लिए फिट है या नहीं। अब मान लो वो जो सर्जन है उसने मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफाई कर दिया और इस बात को उसने डिक्लेयर कर दिया एक तरह से कि ये जो है पिंकू वो 18 इयर्स का है और ये जो अप्रेंटाइज है ये है 16 प्लस इयर्स का और ये दोनों काम करने के लिए एकदम फिट है, तो फिर ये काम कर सकते हैं, अब इन्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन
जब तक वो सर्जन मेडिकल सर्टिफिकेट सर्टिफाई नहीं कर देता तब तक तो इनका काम रुक जाएगा, क्योंकि इसको डाउट बढ़ गया है कि शायद ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्लियर? लेकिन अगर सर्टिफिकेट सर्टिफाई हो गया तब फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बात क्लियर कर दिया सर्जन ने कि ये दोनों काम करने के लिए भी फिट है और इनकी एज भी एकदम सही बताई है इन्होंने। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 45। फ्रेंड्स, अगर मान लो एक पिंकी है, छोटी सी बच्ची, छोटी बच्ची, चलो ज्यादा भी नहीं, मान लो वो 15 साल की है और उसके जो फादर है ना वो माइंड में काम करते हैं। वो कहती है मम्मी मम्मी पापा को मैं लंच में टिफिन दे करके आऊं, मैं साथ में ना देखूंगी वो कैसे काम करते हैं। और पिंकी ऐसे ऐसे करके गई बड़ी उछलती कूदती हुई, और वहां पे ड्रिलिंग का काम चल रहा था। वो कह रही मुझे पापा के वहां पे जाना है जहाँ वो काम कर रहे हैं। तो उसको रोक दिया गया। क्यों यार, क्या लगता है आपको, क्यों उस मासूम बच्ची को, उसके फादर को वो टिफिन देने के लिए रोका गया? क्योंकि फ्रेंड्स, ये सेक्शन बोलता है कि अगर आप 18 साल से कम उम्र की हो तो आपको ना तो माइन के अंदर ना ही अबव ग्राउंड बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। समझ गए? इसीलिए उस छोटी बच्ची को परमिशन नहीं मिली थी। एक ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब जो है पिंकू, वो है 16 इयर्स का, वो भी 18 से कम की उम्र का ही है, लेकिन वो तो माइंड में चला गया यार, उसको कैसे परमिशन मिल गई? क्योंकि फ्रेंड्स वो, हाँ अब समझ गए, वो अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए गया है और उसकी मिनिमम एज 16 भी है, इसलिए वो जा पाया। लेकिन हाँ, शर्त कौन सी है बताओ जल्दी से? यस, उसके पास प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए, तो वो काम अपनी ट्रेनिंग कर सकता है। ठीक है, अब अभी जो हमने ये दो रूल समझे, पहला रूल कि अगर आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, मिनिमम 16 इयर्स के हो, तब आप माइंड में जा सकते हो, लेकिन सुपरविजन होनी चाहिए। दूसरा रूल कि नॉर्मली अगर आप अप्रेंटिस वगैरह नहीं हो, सिर्फ ऐसे ही आप जा रहे हो, 18 साल से कम की उम्र के हो और माइंड में जा रहे हो, तो परमिशन नहीं मिलेगी। ये जो दो रूल्स हैं, ये कहते हैं तब से लागू होंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के जिस तारीख को ये रूल डिक्लेयर करती है ना, तब से ये वाले रूल लागू होंगे, मतलब तब से हुए हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन भी क्लियर। Good. Now let's talk about section number 46. Friends, अब मिलते हैं हम लोग मिसेस पिंकी से। मिसेस पिंकी क्या है, माइंड में अंडरग्राउंड काम करना चाहती है। क्या ये कर सकती है? क्या लगता है यार आपको? नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन यार माइंड में हमने सुना है वुमेन वर्कर्स तो होते हैं, वो अबव ग्राउंड काम करती है। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पर कहते हैं ये अबव ग्राउंड काम करेंगी, लेकिन सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही। ठीक है, और अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइमिंग को चेंज करना चाहती है तो वो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जो है वो सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक कर रही है, कर दिया चेंज। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आई होगी, कुछ इमरजेंसी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, उन्होंने उनके सुबह के 6 बजे के लेकर के शाम के 7 बजे तक का जो टाइम था, उसको सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कर दिया। लेकिन रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक ये टाइमिंग नहीं ला सकते आप। इस टाइमिंग पे आप वुमेन को काम के लिए नहीं बुला सकते। ठीक है, वैसे तो टाइमिंग जो है वो सुबह के 6 और शाम के 7 बजे तक ही है, वो भी अबव ग्राउंड ही ये काम करेंगे वुमेन। लेकिन ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, आप रात के 9 बजे तक बुला सकते हो। लेकिन आप बोलो कि आप रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक, मतलब टोटल नाइट शिफ्ट ही है, और आप उनको काम पे बुला रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है, ये टाइमिंग नहीं चलेगा कभी भी। ठीक है, एक बात और है, इनको कम से कम 11 घंटों की रेस्ट देनी ही पड़ेगी, मतलब जिस दिन इनका काम खत्म हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट डे जो काम शुरू करना है उसके बीच में 11 आवर्स की, 11 घंटों की ब्रेक बनती है इनके लिए। 11 घंटे बीच में रेस्ट करेंगे, 11 घंटे बाद ही अगले दिन आएंगी। ठीक है, ये नहीं आप इनको 8 घंटे बाद बुला रहे हो या 6 घंटे बाद बुला रहे हो, नहीं, 11 घंटे बाद ही बुलाओगे तो आएंगी ये। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन 46 भी क्लियर हो गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपको इस एक्ट की सिंपल लैंग्वेज में नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या आपको सभी एक्ट्स के फ्री में एमसीक्यू चाहिए? अगर चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो जरूर करें, वहां पर आपको डेली फ्री एमसीक्यूज मिलते हैं, और साथ ही साथ अगर जो भी नोट्स में डिस्काउंट होता है या और भी जो अपडेट्स है वो भी आपको इस चैनल पर मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 48। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये बताया गया है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है।
उस रजिस्टर में क्या होगा कि आपका वर्कर कौन है, उसका नेम क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, या फिर अगर मान लो वो मैरिड वुमेन है, ठीक है, तो उसके हस्बैंड का नेम भी साथ में, उनकी एज क्या है या उनका जेंडर क्या है, वो फीमेल है मेल है, उन्होंने कब ज्वाइन करा था, ठीक है, उनका वर्किंग नेचर क्या है, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, कहते हैं वो सबके सब क्या है आप उस रजिस्टर में लिखोगे सब, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात अब यहाँ पर ये बोली गई है, कहते कि जो वो रजिस्टर है, ठीक है, वो आप रूल्स को फॉलो करते हुए उस हिसाब से मेंटेन करोगे। लाइक अगर आप उनके वर्किंग आवर्स लिख रहे हो या वर्किंग कंडीशन लिख रहे हो या नेचर जो भी लिख रहे हो, जो भी उसमें आप एंट्रीज डाल रहे हो, वो सबके सब क्या है रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप प्रिपेयर करोगे रजिस्टर, ठीक। तीसरी बात यहाँ पे अभी ये बोली गई है कि मान लो पिंकू है, ठीक है, अभी इसकी कोई भी डिटेल रजिस्टर में नहीं डाली गई है, तो जब तक कहते हैं इसकी डिटेल्स रजिस्टर में नहीं डाल दी जाती, तब तक के लिए क्या है ये माइंड में वर्क नहीं कर सकता। तो अगर माइंड में वर्क कर रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी डिटेल्स रजिस्टर में डाल दी गई हो। क्लियर। फोर्थ बात अब यहाँ पर ये बोली गई है कि अगर मान लो वर्कर्स अबव द ग्राउंड वर्क कर रहे हैं या ओपन कास्ट वर्किंग है या बिलो ग्राउंड काम कर रहे हैं, तो खाचा माचा नहीं करना कहते हैं कि रजिस्टर में, ठीक है। अबव ग्राउंड वालों के लिए अलग रजिस्टर, ओपन कास्ट वर्किंग वालों के लिए अलग, अगर बिलो ग्राउंड काम कर रहे हैं तो अलग, ठीक है। एक ही रजिस्टर में सब खाचा माचा सा करना, क्लियर, सेपरेट सेपरेट रजिस्टर्स बनाने हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर मान लो पिंकू टिंकू चिंकू, ठीक है, ये लोग क्या है बिलो ग्राउंड काम कर रहे हैं, तो हर वक्त कहते हैं वो रजिस्टर में लिखा होना चाहिए साथ ही साथ कि इस वक्त कौन कौन लोग नीचे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट अब यहाँ पे ये आ जाता है कि कहते लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये आ जाता है कि जो भी आप मतलब बंदे ने बिलो ग्राउंड काम करना है या ओपन कास्ट वर्किंग करनी है, तो वही करेगा जिसको परमिट किया गया है, मतलब जिसको मैनेजर ने परमिशन दे के रखी है या लॉ के अंडर जिसको ऑथोराइज किया गया है, वही बंदा काम कर सकता है बिलो ग्राउंड, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, गुड। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।